In this lecture, we are going to discuss one very important question from the chapter real number. तो real number का ये काफी important question है. कई बच्चों ने कमेंट करके पूछा है, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बोला है. तो ठीक है, आज हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने जा रहे हैं. ठीक है, पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग बहुत ही अच्छे से समझ लिया जाए. क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है शो दैट वन एंड ओनली वन. देखो यहाँ पर वन एंड ओनली वन जो भी है उसमें से कोई एक, वन एंड ओनली वन कोई एक, आउट ऑफ n+2 और n+4. ठीक है, ये n+2 और n+4 हमारे पास तीन अलग अलग नंबर है, उसमें से किसी एक की बात कर रहा है. ठीक है, इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. देखिए बहुत अच्छे से समझिए कह क्या रहा है. पहले इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी तीन पॉजिटिव इंटीजर होंगे. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर में आपके n पे डिपेंड करता है कि जो भी वैल्यू लोगे वहां से ये दोनों वैल्यू आपको मिलेगी. सपोज करो n की वैल्यू हमने 15 ले ली. अगर हमने n की वैल्यू 15 ले ली तो ये 17 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा. ठीक है, मतलब n पे डिपेंड कर रहा है कि n हम क्या लेते हैं. ठीक है ना, अब हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर है n और उससे हमने इन तीनों को फाइंड आउट कर लिया. अब उसको अगर चेक किया जाए कि उसको 3 से डिवाइड किया जाए तो ये देखा जाएगा कि 3 से कोई एक नंबर ही डिविजिबल होगा. चलो एग्जांपल से हम आपको दिखा देते हैं. जैसे हमने कहा ये एग्जांपल है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन अभी करेंगे. जैसे हमने कहा n = 15. ठीक, n हमने क्या किया 15 ले लिया. ठीक है, n+2 निकाल लो. n+2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा और n+4 करोगे तो 19 हो जाएगा. अब जरा चेक करो कि आपने n की वैल्यू 15 लिया तो आपको 15, 17, 19 ये तीन नंबर मिल गए. देयर आर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स. अब अगर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? देखो ये 3 से डिविजिबल होगा लेकिन ये दोनों अब नहीं होंगे. बात समझ में आ गई कि हम लोग ऐसे तीन पॉजिटिव इंटीजर को वेरीफाई करने जा रहे हैं जो कि n+4 के फॉर्म में होंगे और इनमें से कोई एक ही 3 से डिविजिबल हो पाएगा, बाकी दो नहीं हो पाएंगे. इसको हम लोग प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड लेमा. ओके, ठीक, चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग यूक्लिड लेमा को यूज करेंगे और यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंग जब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 3 से, जब उसको हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करते थे या कह लो किसी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करके यूक्लिड फॉर्म में लिखते थे, तो जो पॉसिबल यूक्लिड फॉर्म्स होते थे वो कौन कौन से थे? इसी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करने पे जो पॉसिबल यूक्लिड फॉर्म्स थे कौन कौन से थे? 3, यहाँ पे तीन पॉसिबल यूक्लिड फॉर्म था. 3q डिविजिबल था, 3q+1 एक ऐसा नंबर जिसमें रिमाइंडर 1 आ सकता है और 3q+2 एक ऐसा नंबर जिसमें रिमाइंडर 2 आ सकता है ना. तो यहां लिखेंगे इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is divisible by 3, then the possible euclid forms are 3q+1 and 3q+2. ठीक है ना, where q is some integer. समझिए बात को. अब आपने कहा कि 3 से डिवाइड होने वाले आपके पास 3 पॉसिबल नंबर्स हैं. 3 से डिवाइड होने वाले 3 पॉसिबल नंबर हैं. वो या तो 3q हो सकता है, या तो 3q+1 हो सकता है, या तो 3q+2 हो सकता है. ये हम लोगों ने यूक्लिड की हेल्प से लिख लिया. अब आपको चेक ये करना है कि अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर जो कि 3q है, ठीक है, अगर हम लोग 3q पहले पॉसिबल इंटीजर को लेते हैं तो उस केस में इन तीनों में से कोई एक ही डिविजिबल होगा 3 से. चेक करते हैं एक करके. तो केस 1, फर्स्ट केस को ले लेते हैं. केस 1 में अब हम लोग ये बोलेंगे जो पॉजिटिव इंटीजर n बोला जा रहा है वो क्या है? 3q है. ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं हम लोग वो 3q है. तो केस 1 में हम लोग लिखेंगे n = 3q. तो तीन अलग अलग केस लगाने होंगे, वो ध्यान से समझिएगा.
n इज इक्वल टू 3 क्यों लिखा? अच्छा, n इज इक्वल टू 3 क्यों लिया? तो क्या ये n 3 से भी डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 3q जो फॉर्म है इट इज शोइंग दैट कि दिस फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, रिमाइंडर 0 हो रहा है ना। तो इस n इज डिविजिबल बाय 3, क्लियर? अच्छा, अब जब आपने पॉजिटिव इंटीजर 3q लिया तो आपको n की वैल्यू जब 3q लिया तो आपको n + 2 n + 4 के लिए भी चेक करना है इसी नंबर को, ठीक है? तो आप क्या करिए, n + 2 के लिए चेक करिए, तो ये हो जाएगा 3q + 2। भाई n की वैल्यू आपने 3q ली है तो n + 2 के लिए 3q + 2 होगा। तो देख सकते हो ये जो फॉर्म शो कर रहा है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इक्लिप्स फॉर्म है जिसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो n + 2 is not divisible by 3, ठीक है, by 3, क्लियर? अभी एक और n लिया, n + 2 लिया, n लिया, n + 2 लिया, n + 4 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा n + 4, तो देखो n + 4 में ये हो जाएगा 3q + 4, ठीक है? तो आपको पता है किसी भी नंबर को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कभी 4 नहीं हो सकता ना। अब ये रिमाइंडर 4 नहीं हो सकता है, वो लेस देन 3 होता है। तो हम लोग उसको और सिंपलीफाई करेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो 3q + 3 + 1, ठीक है? अब इसमें क्या कर लेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q + 1 और +1 कुछ ही फॉर्म आया। अभी भी आप देखो ये जब नंबर n + 4 को जब 3 से डिवाइड किया जाएगा तो क्वोशिएंट आएगा q + 1 और रिमाइंडर आएगा 1, मतलब रिमाइंडर आ गया ना, मतलब n + 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर n + 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक? क्लियर हो गई बात? आपने अभी केवल एक के लिए चेक किया कि जब हमारा पॉजिटिव इंटीजर 3q होगा तो उस केस में n डिविजिबल होगा 3 से, लेकिन n + 2 n + 4 डिविजिबल नहीं होगा। फर्स्ट केस क्लियर हो गया। अब यही पैटर्न को आपको रिपीट करना है n 3q + 1 के लिए, 3q + 2 के लिए, ठीक है? चलिए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। तो केस 2 में आते हैं। केस 2 में हम लोग को क्या करना होगा, n की वैल्यू ये कंसीडर करनी होगी। भाई दूसरा जो पॉसिबल इक्लिप्स फॉर्म हो सकता है जो किसी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करने पे वो हो सकता है 3q + 1, जो दूसरा नंबर हो सकता है जो 3 से डिवाइड किया जा रहा है उसका फॉर्मेट 3q + 1 हो सकता है, ठीक है? तो हम लोग जो है n = ले लेंगे 3q + 1, क्लियर? अब साफ साफ दिख रहा है 3q + 1 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो n is not divisible by 3, क्लियर? n 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। चलिए जब n नहीं हुआ तो n + 2 को चेक कर लो। n + 2 देखो क्या आएगा, अब n की वैल्यू देखो ये है, n की वैल्यू ये है तो n + 2 हो जाएगा 3q + 1 और +2, तो ये हो गया 3q + 3, है ना? तो आप देख सकते हो 3q + 3 में अभी जब रिमाइंडर 3 तो पॉसिबल है ही नहीं ना, रिमाइंडर 3 का मतलब अभी और डिवाइड हो सकता है, तो 3 को इसमें से कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3q + 1 और प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 0। मैं यहां से 3 को कॉमन ले लिया, 3q + 1 इसका क्वोशिएंट होगा और रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 हो रहा है, दैट मींस कि n + 2 इज डिविजिबल बाय 3। यहां लिख देंगे देयरफॉर n + 2 इज डिविजिबल बाय 3, क्लियर? अब देखो जब सेकंड केस में जब n 3 से डिविजिबल नहीं हुआ, n + 2 डिविजिबल हो गया तो n + 4 नहीं होगा, ठीक है? उसको करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? अब हम लोग इस पार्ट को रफ कर लें, है ना? वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है? हम लोग इसको रफ करके फिर इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, इसके अभी एक पार्ट को और कंटिन्यू करना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए सारी चीजें अच्छे से, इतने में हम लोग का क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए क्या करना है इसमें, n + 2 तक हम लोग कर चुके हैं, n + 4 को चेक करना है, तो n + 4, तो आप सेकेंड केस को क्या लिए थे, 3q + 1 लिए थे, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 3q + 1 और यहां से +4, तो कितना हो जाएगा 3q + 5, है ना?
3q प्लस 5 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि रिमाइंडर 5 तो हो नहीं सकता, 3 से डिवाइड करो किसी नंबर को रिमाइंडर 5 नहीं हो सकता, तो हम लोग उसको लिखेंगे 3q प्लस 3 प्लस 2। तो ये फाइनली आपको क्या मिलेगा, 3 कॉमन ले लोगे, q प्लस 1 प्लस 2, तो जो रिमाइंडर है कितना आ गया, 2 आ गया। दैट मीन्स कि जो n प्लस 4 है सेकेंड केस के लिए वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर n प्लस 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस में आपका जो नंबर था, जो पॉजिटिव इंटीजर था, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है 3q प्लस 2। आपको लिख के भी दिखाया था, 3q फर्स्ट केस हो सकता है, 3q प्लस 1 सेकेंड केस हो सकता है, और 3q प्लस 2 थर्ड केस हो सकता है। तो केस 3 ले लेते हैं। केस 3 देखो, केस 3 में क्या होगा कि हम लोग n की वैल्यू को कंसीडर करेंगे 3q प्लस 2, जो लास्ट फॉर्म है यूक्लिड का, जब किसी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करते हो तो ये एक नंबर हो सकता है 3q प्लस 2। ठीक, अब आप देखिए ये तो साफ साफ दिख गया डिविजिबल नहीं है, इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये क्लियर हो रहा है ना आप लोग को कि हर केस में देखो एक ही डिविजिबल है। फर्स्ट केस में n डिविजिबल हुआ था केवल, सेकेंड केस में n प्लस 2 डिविजिबल हो गया, तीनों में केवल एक ही डिविजिबल हुआ, और थर्ड केस में भी जब आपका पॉजिटिव इंटीजर 3q प्लस 2 होगा उस समय भी आप देखोगे कि n प्लस 2 n प्लस 4 में से कोई एक ही डिविजिबल होगा। ठीक, तो ये डिविजिबल नहीं है पहला वाला। दूसरे में आप n प्लस 2 को चेक करोगे तो देखो n की वैल्यू तो ये मिल चुकी है 3q प्लस 2, और यहाँ से प्लस 2 हो गया, तो आप देखोगे ये हो जाएगा 3q प्लस 4। इसको और सिंप्लीफाई करना होगा बिकॉज यहाँ पे रिमाइंडर 4 नहीं हो सकता है क्यूबिक फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 3 प्लस 1। ठीक है ना, अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 3 कॉमन हो जाएगा q प्लस 1 और प्लस 1। ठीक, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, तो इसका मतलब n प्लस 2 भी डिविजिबल नहीं होगा। देयरफॉर n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय कितना, 3 ना। चलिए अभी एक और केस बच रहा है हम लोग का, n प्लस 4 को चेक करना है, तो इसको भी रख कर दिया जाए। आप वीडियो को पॉज करके बीच में रुक करके देख सकते हो, नोट कर सकते हो। अब देखो लास्ट केस है n प्लस 4, तो n प्लस 4 को चेक करना है, n प्लस 4, तो केस 3 में n की वैल्यू आपने क्या लिया हुआ है, n प्लस 2, तो n की वैल्यू आप रख दो 3q प्लस 2 और यहाँ से प्लस 4। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 3q प्लस 6, तो अब 3q प्लस 6 में रिमाइंडर तो 6 नहीं हो सकता ना, तो उस केस में हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, 3 को यहाँ पॉसिबल है 3 को कॉमन लिया जा सकता है पूरे में, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये जाएगा q प्लस 2 और यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये हो गया n प्लस 4 को जब 3 से डिवाइड किया जा रहा है, 3 से जब इसको डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है 0। देखो ये शो कर रहा है ना यूक्लिड फॉर्म कि जब n प्लस 4 पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड किया जा रहा है तो कोशिएंट आएगा q प्लस 2 और रिमाइंडर हो रहा है 0। दैट मींस कि जो n प्लस 4 है थर्ड केस में n प्लस 4 3 से डिविजिबल हो जाएगा ना। देयरफॉर n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3।